सर पर तो चर्चा कीजिए। जी हां, प्रियंका गांधी ने राजनाथ सिंह को घेरा और कहा कि सर एक बार एफआईआर पर चर्चा कर दो। यहाँ पर जो सर है वो एफआईआर का मुद्दा है। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर जवाब तो दे दिया, लेकिन राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने उन्हें रोक लिया कि सर आप हम पर सवाल उठाते हैं, पहले आप जो हमने आपके ऊपर सवाल उठाए हैं उनका जवाब दीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। जैसा आप सभी को पता है, राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, मीडिया के सामने कहा था कि उनके हाथ चुनाव आयोग के खिलाफ एक एटम बम लग गया है, जिसको जल्द ही वो जनता के सामने रखेंगे और चुनाव आयोग का पर्दाफाश करेंगे। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है, वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बम है। मतलब एटम बम है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। उन्होंने कहा था कि इस एटम बम में लिखा गया है कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने हमारे साथ, विपक्ष के साथ हेराफेरी की है चुनावों में। तो उसी को लेकर राजनाथ सिंह, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए, जनता को संबोधित करते हुए एक बयान दिया। राजनाथ सिंह कहते हैं कि अगर आपके पास एटम बम है तो जल्दी से इसकी जांच कीजिए, एटॉमिक टेस्ट तो होना चाहिए ना। राजनाथ सिंह ने यह बात कही कि राहुल गांधी के पास, विपक्ष के नेता के पास, उन्होंने कहा है, उन्होंने दावा किया है कि उनके पास एटम बम है, तो आप जल्द से जल्द एटॉमिक टेस्ट कीजिए, हम भी देखना चाहते हैं आपके पास कौन सा एटम बम है। राहुल जी कहते हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, सीधे सीधे आरोप लगाया है, जबकि चुनाव आयोग भारत की एक ऐसी संवैधानिक संस्था है, बहनों भाई, इसमें कहीं दो मत नहीं है, जिसकी एक अपनी साख है, जिसकी एक अपनी विश्वसनीयता है। चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था पर अनर्गल आरोप लगाना नेता प्रतिपक्ष को किसी भी सूरत में मैं मानता हूं कि शोभा नहीं देता। कांग्रेस पार्टी के हाथों में 1975 में संविधान की हत्या करने का खून लगा हुआ है। इमरजेंसी 1975 में लागू हुई थी। संविधान के साथ कैसा क्रूर मजाक किया गया। मैं समझता हूं कि भारत का एक एक जागरूक नागरिक अच्छी तरह से परिचित है। उनके मुंह से ऐसे निराधार और उल्टे बयान ये शोभा नहीं देते हैं। अभी कल भी एफआईआर के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा संसद को बाधित किया गया है और कल नेता प्रतिपक्ष ने फिर से एक अनर्गल बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी को लेकर उन्होंने सबूतों का एटम बम तैयार किया है, जो उनके पास है और किसी के पास नहीं है। ऐसा एटम बम उन्होंने तैयार किया है जो कि वह केवल उनके पास है और किसी के पास नहीं है। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए, एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए। सारे सबूत जनता के सामने रखिए, सारे सबूत जनता के सामने रखिए। मगर सच्चाई यह है कि उनके पास न कोई तथ्य है, न सबूत है। सनसनीखेज बातें करना उनकी पुरानी आदत है। साथियों, आप लोगों को संभवतः यह याद भी होगा, इसके पहले भी राहुल गांधी जी ने इस तरह का बयान दिया था और जिस दिन वो बोलेंगे भूचाल आ जाएगा। एक बार और बयान दिया था उन्होंने, जिस दिन मैं बोलूंगा उस दिन भूचाल आ जाएगा। जब वो बोले तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मैं तो राहुल जी से यही कहूंगा कि जल्दी से जल्दी एटम बम फोड़ दीजिए, विलंब मत कीजिए, बस अपने आप को संतुलित और सुरक्षित रखिए। तो उससे अगले दिन ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने, जो राहुल गांधी की बहन है और कांग्रेस की सांसद है, उन्होंने राजनाथ सिंह को मकर द्वार पे रोक लिया। यानी
लोकसभा के बाहरी गेट पर रोककर उन्हें नमस्ते की और उनसे बातचीत करती नजर आई। प्रियंका गांधी की बातों से तो ऐसा नजर आ रहा था मीडिया में जब ये कैमरे में रिकॉर्ड हुआ कि वो राजनाथ सिंह से कह रही है कि सर पर चर्चा कीजिए। यहाँ पर जो दूसरा सर है वो है एसआईआर, यानी कि बिहार में जो वोटर लिस्ट के ऊपर चर्चा होनी है, जिसकी मांग विपक्ष बार बार किए जा रहा है, लेकिन बीजेपी उस मुद्दे को टाल रही है। तो वहीं राजनाथ सिंह उन्हें इग्नोर करते नजर आते हैं, वो उन्हें नमस्ते करते हैं और आगे चलते हैं। प्रियंका गांधी एक बार फिर उनसे कहती है कि सर एक बार चर्चा तो करके देखिए, लेकिन राजनाथ सिंह उस पर चर्चा नहीं करते। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि विपक्ष के ऊपर आरोप लगाने को सत्ता पक्ष बीजेपी तैयार है, लेकिन विपक्ष के सवालों का जवाब देने को बीजेपी तैयार नहीं है। अब आपकी इसके ऊपर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए भारत वॉइस।